दोस्तों, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग घर बैठे बनाना चाहते हैं तो कैसे आप बनाएंगे, कैसे इसका यूजर आईडी और पासवर्ड खुद से आपको रजिस्टर्ड करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आप SBI की नेट बैंकिंग ले लेते हैं तो फिर आपको बैंक जाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बैंक के सभी काम आप घर बैठे नेट बैंकिंग से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पैसे को ट्रांसफर करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, अपनी मिनी स्टेटमेंट निकालना, अपना TDS चेक करना, आधार इनेबल्ड को चालू करना, अपना मोबाइल नंबर वहां से चेंज करना। इसके अलावा आप यहां से अपने ईमेल पर स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ बैंकिंग के ढेर सारे काम आप यहां से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपको चले आना है retail.onlinesbi.sbi की आधिकारिक वेबसाइट पे। अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस लिंक को कॉपी कर लीजिए या फिर आप गूगल में चले जाइए और गूगल में आने के बाद यहां पर लिखिए SBI नेट बैंकिंग। जो पहली वेबसाइट आती है इसी वेबसाइट को आपको खोल लेना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यही आधिकारिक वेबसाइट है, इसे आप खोल लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंटिन्यू लिखा आता है तो इसे कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद ये नेट बैंकिंग का जो पेज है आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो भी ऐसा आएगा और अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो भी ऐसा आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है। जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, लेकिन आप नए यूजर हैं, आपके पास पहले से ये चीजें नहीं है, तो अब आपको ये सारी चीजें खुद से ही बनानी होंगी। बनाने कैसी है देखिए, उसके लिए यहाँ पर लिखा है न्यू यूजर रजिस्टर हेयर एक्टिवेट। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और नया पॉपअप में पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और यहाँ पर लिखा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन और यूजर नेम। तो फ्रेंड्स, हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही हमें क्लिक करना है क्योंकि नया यूजर आईडी हमें यहाँ बनाना है। अब हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से पेज आपके सामने खुल जाएगा, जहां पर देखिए सबसे पहले आपसे अकाउंट नंबर मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अकाउंट नंबर आपको अपने पासबुक पे देखने को मिल जाएगा और अगर आपका जनधन वाला खाता है तो उसमें जो छोटी आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसमें भी अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद नीचे CIF नंबर होता है, तो यहाँ पर आपको अपना CIF नंबर डालना है। नीचे देखिए आपको अपना ब्रांच कोड डालना है। तो देखिए यहाँ से आप अपना ब्रांच कोड सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। वैसे तो जो IFSC कोड में लास्ट में लिखा होता है वही आपका जो है ब्रांच कोड होता है। फिर भी आपको नहीं पता तो गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपनी लोकेशन सर्च करिए, आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पर सभी जो ब्रांच है वो आ जाती हैं और ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है लोकेशन के बाद। जैसे आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे देखिए उसका यहाँ पर ऑटोमेटिक कोड आ जाएगा 5 अंकों का और आप जब सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर ये कोड भर गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंट्री डालनी है, तो कंट्री आप इंडिया या अपनी जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक के साथ जुड़ा है वो आपको यहाँ डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आना है तो फैसिलिटी रिक्वायर्ड में आपको बताना है कि आप क्या फैसिलिटी चाहते हैं। तो देखिए फुल ट्रांजैक्शन राइट है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट है या व्यू राइट है। तो यहाँ पर आप फुल ट्रांजैक्शन राइट चुनेंगे जिससे आप सभी काम आसानी से कर सकें। उसके बाद देखिए ये कैप्चा कोड यहाँ भरना है और कैप्चा कोड भरने के बाद एग्री पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एग्री पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर सबमिट करना है। तो चलिए करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे OTP मिल चुका है और मुझे OTP भरना है और कंफर्म करना है। और अगर आपको एक बार में OTP नहीं आता है तो क्लिक हेयर टू रीसेंड OTP पे क्लिक करके आप दोबारा OTP जो है मंगा सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आ जाता है जहाँ पर लिखा है इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है आई हैव माई ATM कार्ड्स ऑनलाइन रजिस्टर्ड विदाउट ब्रांच विजिट और दूसरा ऑप्शन है आई डू नॉट हैव एनी ATM कार्ड एक्टिवेशन बाय ब्रांच ओनली। तो फ्रेंड्स, अगर आप ब्रांच के माध्यम से जाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन हम घर बैठे ऑनलाइन बताने वाले हैं तो आपको पहले ही ऑप्शन पे यहाँ पर चेक मार्क लगाना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है।
जैसे देखिए आप सबमिट करेंगे पहले ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए और एटीएम कार्ड आपका एक्टिवेट भी होना चाहिए, तभी आप जो है इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर एटीएम कार्ड नंबर दिख रहा है कि ये हमारा कार्ड, डिस्प्ले नेम दिख रहा है, कार्ड हमारा एक्टिवेट है, ये भी दिख रहा है। तो हम इस कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम हमें लिखना है, हमें एक्सपायरी डेट लिखनी है कार्ड की, यहाँ पर हमें कार्ड का पिन लिखना है जिस पिन से हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, और यहाँ पर एक कैप्चा भरना है और फिर हमें यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो चलिए करके हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हमने ये सारी जानकारी भर ली है, हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने प्रोसीड किया देखिए इस प्रकार से हमारा जो वैलिडेशन है वो सक्सेस हो गया है। देखिए आपका वैलिडेशन इसी प्रकार से सक्सेस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस सक्सेस लिखा रहा है, यहाँ पर टाइम लिखा रहा है, योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन सक्सेस। अब यहाँ पर लिख रहा है प्लीज डोंट रिफ्रेश क्लोज, यानी रिफ्रेश नहीं करना है और ऑटोमेटिक आपके सामने इस प्रकार से पेज चला आएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है सेट परमानेंट लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है और यूजर नेम बनाने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। यूजर नेम बनाने के बाद एक बार आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप अपने नाम के कुछ अक्षर ही बना लें, जैसे कि आपका नाम अगर मुकेश है तो कैपिटल में MKUSH मुकेश और 1 2 3 ऐसा जोड़ दें तो आपका बन जाएगा। तो चलिए एक यूजर नेम हम यहाँ बनाते हैं। तो देखिए हमने एक यूजर नेम यहाँ पर बना लिया है और यूजर नेम बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाना है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। और एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड अपना बनाना है। फ्रेंड पासवर्ड आप वैसा बनाएं जैसे अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, फिर कुछ स्मॉल रहेंगे, फिर स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और फिर कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे। तो उदाहरण के लिए स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपका पासवर्ड होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है और फिर सबमिट करना है। तो देखिए अगर आपने पासवर्ड सेट कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, और यहाँ पर देखिए आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड बन गया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपको दूसरा पासवर्ड सेट करना होगा जिसे हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहते हैं। अभी केवल आपका लॉगिन पासवर्ड ही सेट हुआ है। तो चलिए वो भी हम सेट करना सीख लेते हैं। तो देखिए इसे हम कर देते हैं क्लोज। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड बनाया है उसे आप लिख के जरूर रख लें, जिससे भविष्य में आप भूलें ना, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से इसी पेज पे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ से फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था वो हमें यहाँ डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ भरना है। और अब हमें एक बार लॉग इन करना है, क्योंकि हमें यूजर नेम पासवर्ड मिल चुका है, हम उससे यहाँ लॉग इन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डाला है, हम लॉगिन करेंगे। जैसे देखिए हम लॉगिन करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब हमें वो यहाँ पर ओटीपी डालना है, जो भी ओटीपी हमें प्राप्त होता है, और ओटीपी डालने के बाद फिर हमें यहाँ पर सबमिट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ओटीपी भर के सबमिट किया है। जैसे सबमिट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से अभी नेट बैंकिंग तो हमारा लॉगिन हो गया है, लेकिन ये आधा अधूरा लॉगिन है। हमें यहाँ पर इसे अब हमें अपना जो पासवर्ड है प्रोफाइल वो बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर अपना एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाइए। तो फ्रेंड्स ये भी आपका प्रोफाइल पासवर्ड होना चाहिए तगड़ा, उसी प्रकार से जैसे अपने पहला पासवर्ड बनाया था, लेकिन ये दूसरा पासवर्ड रहेगा। ये उस समय काम आएगा जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। तो चलिए हम इस पासवर्ड को भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं। पासवर्ड चुनने के बाद देखिए अब आपको एक क्वेश्चन चुनना है। ये एक हिंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन चुनेंगे, उसका नीचे आंसर देंगे। ये तब काम आएगा जब आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये क्वेश्चन बता के आप अपने पासवर्ड को दोबारा प्राप्त कर पाएंगे। और नीचे आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, जहाँ आपका जन्म हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको देनी है, फिर सबमिट करना है। तो देखिए जैसे ही आप ये सब भर के सबमिट करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है योर प्रोफाइल पासवर्ड योर सेट। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपके सारे पासवर्ड सेट हो चुके हैं और अब आप नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। तो गो टू अकाउंट समरी पेज पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका नेट बैंकिंग खुल गया। अब देखिए जो भी सेवाओं पर आप काम करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे आपको स्टेटमेंट चेक करनी हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, सब आप यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आप डिटेल्स में वीडियो जानना चाहते हैं इसकी सर्विस के ऊपर तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जल्दी इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो आपको बना कर देंगे। फिलहाल आप इस तरीके से SBI का नेट बैंकिंग बना लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।